नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज खबर विशेष में बात दोस्तों बिहार में होने वाले सियासी संग्राम की, मिशन 24 की और साथ ही साथ बिहार के वैशाली लोकसभा सीट की बात करेंगे। आगे हम बताएंगे आपको बिहार के प्रत्येक लोकसभा सीट के बारे में। 2024 में चुनाव है, लेकिन आज वैशाली लोकसभा सीट के बारे में आज इस वजह से चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि वैशाली में बहुत टसन वाली लड़ाई होने वाली है। वैशाली में बात इस वजह से दिलचस्प होते दिख रहा है क्योंकि यहां रामविलास पासवान के भाई, छोटे भाई पाशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद है और चिराग पासवान ने दावा किया है कि वो 2024 का चुनाव उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वैशाली से लड़ेगी। मतलब साफ है, दो भाई जब रहेंगे एक गठबंधन में, बीजेपी के साथ रहेंगे तो वहां बहुत खेला होगा। लेकिन इससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस सीट पर लड़ाई कितनी टसन वाली होनी है। देखिए, वैशाली की जब बात होती है तो बात लालू यादव की होती है, बात तेजस्वी यादव की होती है, बात रघुवंश प्रसाद सिंह की होती है और बात आप तो जान ही रहे हैं रामविलास पासवान की भी होती है। वैशाली में बीजेपी ने खाता नहीं खोला है अब तक, लेकिन चाहे जनता दल हो या फिर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हो या फिर आप राजद की बात कर ले, तमाम दलों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर ले, यहां सफलता पाई। लेकिन बीजेपी, अब तक सफलता नहीं मिली है बीजेपी को यहां। या आप ये भी कह सकते हैं लड़ाई सीधी नहीं रही, कभी हुई नहीं लड़ाई। तो इस वजह से इस सीट पर अब बीजेपी भी अपना दांव आजमाना चाहती है। देखिए, जब आप बीजेपी के इंटरनल सोर्स से बात करेंगे और वैशाली काफी हॉट सीट है, वैशाली की जब बात होती है तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम वैशाली में लड़ेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। अब पाशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है, वहां की सांसद है बीना देवी और बीना देवी के पति दिनेश सिंह जेडीयू के हैं नेता। तो एक बात समझिए, यहां पर कौन लड़ेगा? तो देखिए, यहां लड़ने वाले कौन है ये तो तय हो जाएगा स्थिति और समय के साथ। लेकिन अगर चिराग पासवान ने दावा कर दिया है कि हम वैशाली लड़ेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वैशाली लड़ेगी, तो यहां बहुत बड़ा मुकाबला होगा। और इससे भी बड़ा मुकाबला, वैशाली से भी बड़ा मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में होगा। यानी चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई। और उससे भी बड़ी अगर टसन वाली लड़ाई आपको समझनी है तो समझ लीजिए, उससे भी बड़ी टसन वाली लड़ाई वहां होगी कि कौन लड़ेगा एनडीए से। ये सब जानते हैं चिराग के बारे में कि चिराग अगर यहां टिकट नहीं मिलता उनके पार्टी को तो वहां से वो अपने कैंडिडेट उतार देंगे, हार हो जाएगी एलजेपी कैंडिडेट की या फिर बीजेपी कैंडिडेट की। तो अगर चिराग पासवान को लेकर चलना है तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ेगा बीजेपी को। और ऐसे में वैशाली सीट को लेकर जब ऐलान मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान ने कर लिया है तो समझ लीजिए कि चिराग पासवान कमर कस के तैयार हैं। अब वो सीधे मैदान में उतरेंगे। बहरहाल, अब यहां नतीजों की अगर आप बात करते हैं तो 2014 और 2019 ये दो बार जो चुनाव हुए, एनडीए में रहते चिराग पासवान की पार्टी, जो पूर्व में लोक जनशक्ति पार्टी थी, रामविलास पासवान की पार्टी आप ये कहें, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी ने दोनों बार यहां से जीत हासिल किया। पहली बार 2014 में, एनडीए की मैं बात कर रहा हूं, 2014 में यहां से चुनाव जीते रामकिशोर सिंह। उन्होंने पछाड़ दिया रघुवंश बाबू को। और रघुवंश बाबू के बारे में आप जान रहे हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के कितने बड़े नेता, कद्दावर नेता। इसी वैशाली सीट पर कई बार उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है, सफलता का डंका बजाया है। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह की जब हार हो जाती है तो 2019 में
फिर यहां से जीत जाती है वीणा देवी। और वीणा देवी की जीत जो हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान ने यह तय कर लिया है कि वैशाली हमारा गढ़ है, हम वैशाली से लड़ेंगे। आप तो जान रहे हैं हाजीपुर से चाचा उनके सांसद हैं, तो हाजीपुर की भी रणनीति और तैयारी है चिराग पासवान की। चिराग पासवान कल मोतिहारी जाएंगे, बेतिया जाएंगे, वहां भी दावे और ऐलान कर सकते हैं। लेकिन लड़ाई जहां सीधी रही है, एलजेपी की उन तमाम सीटों पर लड़ेंगे चिराग, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी हॉट सीट है वैशाली। देखिए, वैशाली पर लालू प्रसाद यादव की भी नजर हमेशा से रही है और आप जान रहे हैं वैशाली के ही राघोपुर विधानसभा सीट से लालू प्रसाद यादव के बेटे व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनाव निर्वाचित हुए हैं। तो अगर तेजस्वी यादव के लिए सेफ जोन है राघोपुर, तो अपने जिले की कमान भी अपने हाथों में संभालनी होगी और वैशाली में भी जबरदस्त बैटिंग करना होगा। ऐसे कैंडिडेट को उतारना होगा जो सीधी टसन वाली लड़ाई लड़े और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। महागठबंधन वर्सेज एनडीए की लड़ाई है। नाक की लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की है, साख की लड़ाई बीजेपी की है। अगर बीजेपी अपनी साख बचा पाई तो चुनाव में जीतेगी। नाक की लड़ाई इस वजह से है क्योंकि गठबंधन से नीतीश कुमार हटे हैं, तो बीजेपी को 100 सीटों पर समेट देने की बात कर रहे हैं। तो बिहार में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, चुन चुन कर कैंडिडेट उतारने होंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के कैंडिडेट से इस बार मुकाबला करने के लिए तेजस्वी यादव और उनके महागठबंधन के नेताओं से चिराग पासवान तैयार है। स्थिति और समय सब कुछ क्लियर कर देगा। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, वो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं जो सबसे पहले आप देखना और जानना चाहते हैं। धन्यवाद।